हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का हमारा जो चैप्टर 3 है वो कौन सा रहेगा। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसका हमने कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर और हमारा सेकंड चैप्टर हमने क्या हो गया, हमारा डन हो गया। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर 3। ओके, तो चलिए आज के चैप्टर में हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या है इसमें और क्या है हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। आपको वही ध्यान रखना होगा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखोगे नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स तो आप सबको पता ही है। इसमें आप क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखोगे हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, जो फाइबर्स आर सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। अब इसी के अंदर जो हमारे ये कॉटन है, जो हमारा जूट है, सिल्क है एंड वूल है, इनमें से हमारा कौन सा तो प्लांट है फाइबर से और कौन सा हमारा इसमें एनिमल फाइबर से, आप उसके भी ध्यान रखोगे। लेकिन जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनता है वो हम उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान रखोगे कि जो हमारा नेचुरल फाइबर्स में जो हमारा प्लांट फाइबर होता है और जो हमारा एनिमल फाइबर होता है वो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट ये किसके फाइबर से हमें कहाँ से मिलते हैं, मिलते हैं हमें प्लांट से। हमारा कॉटन एंड जूट जो हमारे फाइबर्स है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें प्लांट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिर आप इसमें ध्यान रखोगे हमारा वूल एंड सिल्क फाइबर्स हमें ऑब्टेंड होता है एनिमल से। वूल एंड सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, ये जो फाइबर हैं ये हमें होते हैं एनिमल से। ओके, फिर इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखोगे कि जो हमारा वूल है, अब वूल भी हमें किससे प्रोवाइड होता है। देखो, वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉट। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जो रेबिट्स के हेयर होते हैं, याक के एंड कैमल्स के जो हेयर होते हैं उनसे हमें वूल ऑब्टेंड होती है। दैट मीन शीप और गोट। आपने देखा भी होगा जो शीप होती है, शीप की बॉडी पे भी हेयर होते हैं और जो हमारी गोट होती है, गोट की बॉडी पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमें ये वाला जो वूल है, जो हमें ये फाइबर प्रोवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसमें आप ध्यान रखोगे जो सिल्क फाइबर है ये हमें कहाँ से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है, इसकी कुछ ऐसी ओवल शेप होती है, इसको हम कोकून बोलते हैं। तो इसकी जो ये हमें कहाँ, सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें सिल्क वॉर्म से बोलते हैं। इसको हम रेशम कीड़ा भी बोल देते हैं, रेशम कीड़ा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम रेशम कीड़ा भी बोल देते हैं। ओके, अगर हिंदी में कोई भी मिस्टेक हो प्लीज़ आई एम सॉरी, लेकिन आप उसे समझने में फोकस करो। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसमें ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रख लेना, एक तो सिल्क वॉर्म, और जो हम सिल्क वॉर्म की स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, वो करते हैं हम सेरीकल्चर की। ठीक है, सेरीकल्चर के अंदर हम सिल्क वॉर्म की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, आप इसमें ध्यान रखोगे सिंथेटिक फाइबर्स। क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से प्रोवाइड नहीं होते। क्या प्रोवाइड नहीं होते, हमारे जो फाइबर्स थे, जो हमारे फैब्रिक्स थी, जो हमें कहाँ से, एनिमल्स और क्या हो रहा है बार बार, जो हमारा एनिमल से एंड प्लांट से, उससे जो हमें फाइबर्स प्रोवाइड नहीं होती, जो हमें सोर्स ऑब्टेंड नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। एनिमल्स और प्लांट से जो हमें हैव सोर्सेज प्रोवाइड नहीं होती, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में अब हमारे कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे हमारा पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया एंड एक्रेलिक हो गया। अब जो हमारा पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रेलिक है, ये सब हमारे कैसे फाइबर, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, आप ये भी ध्यान रखना क्योंकि इनके एग्जाम्पल को ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये ध्यान रखोगे कि हमारे प्लांट फाइबर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आप कॉटन को ध्यान रखोगे, कॉटन के बाद फिर आप जूट याद रखोगे, उसके बाद आप इसमें ध्यान रखोगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जो है हमारा जूट के बारे में। जूट में आप क्या ध्यान रखोगे, जूट में आप ये ध्यान रखोगे कि जो जूट होता है, जूट हमारा फाइबर है, वो
कैसा है, एक तो हमारा प्लांट से मिलता है, ठीक है। अभी हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, वो हमें स्टेम से मिलता है। किससे मिलता है, स्टेम से। इस बार में भी या लास्ट 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि जो हमारा जूट का प्लांट है, जो हमारा जूट का प्लांट है, ये हमें किससे प्रोवाइड होता है, ये हमें स्टेम से प्रोवाइड होता है, जूट फाइबर, ठीक है। ये तो इसका सोर्स हो गया प्लांट, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से हमें जो जूट मिलती है, वो जूट फाइबर मिलती है, ऑब्टेंड होती है, वो किससे मिलती है, प्लांट की स्टेम से। प्लीज़ आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, स्टेम से, ओके। फिर इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे कि जो हमारा जूट फाइबर ऑब्टेंड होता है, ये हमें किस सीज़न में मिलता है, इसकी कल्टीवेशंस कब होती है, इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो ड्यूरिंग रेनी सीजन में होती है। और इंडिया में जो हमारा जूट है वो मेनली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इस बार भी मे भी क्वेश्चन आया था 2022 में कि जो हमारा जूट फाइबर है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो कहाँ कहाँ पर है, एक तो हमारा वेस्ट बंगाल, एक हमारा बिहार, एक असम। ध्यान रख लेना, एक है हमारा वेस्ट बंगाल, एक है हमारा बिहार और फिर है हमारा असम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको ध्यान रखना। असम जूट फाइबर हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, फिर भी आपको एक बार और मैं रीड आउट करवा देती हूँ। एक तो हमारा वेस्ट बंगाल ध्यान रखना, एक बिहार ध्यान रखना, और असम में क्या होती है, हमें इस मेनली जूट फाइबर ग्रो होता है, ठीक है। फिर आप इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखोगे जहाँ से क्वेश्चंस आता है वो है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ, कॉटन वीविंग, स्पिनिंग भी ध्यान रख लेना। जो मेकिंग प्रोसेस होती है फाइबर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है, स्पिनिंग बोलते हैं। जो हमारा फाइबर्स में मास ऑफ जो कॉटन वूल होती है, ड्रॉ होती है, फिर इसको ट्विस्टेड करते हैं, जो ब्रिंग्स होती है इसकी टुगेदर फॉर्म क्या बन जाता है, वो यान बन जाता है, ठीक है। फिर आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट वीविंग से आपसे क्वेश्चंस नहीं आता आपको, फिर इसमें वो एक सीरीज़ पूछ लेते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, मैं आपको बता दूंगी। बस इसमें यही एक छोटा सा चैप्टर था। आपको इसमें एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा प्लांट फाइबर है, कौन सा हमारा नेचुरल फाइबर। सबसे पहले तो आपको आप सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ध्यान रखना। हमारे नेचुरल फाइबर कौन कौन से, जैसे हमें एनिमल्स के सोर्सेज हो गया और हमारे प्लांट्स के सोर्सेज हो गया, ठीक है। अब एनिमल्स में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या मिलता है। एक हो गया हमारा सिल्क, किससे मिलता है, एनिमल से। एक हो गया हमारा वूल, किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स में जैसे हमारा हो गया कॉटन हो गया, हमारा जूट हो गया, ठीक है। फिर आप ध्यान रखो कि हमारा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फाइबर ऑब्टेंड नहीं होते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया था, एक तो हमारा होता है नायलन, एक होता है हमारा पॉलिएस्टर, एक होता है हमारा एक्राइलिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा जूट होता है, जूट फाइबर होता है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है। जूट कैसा है, जूट एक हमारा प्लांट फाइबर है, ठीक है, यानी कि प्लांट का सोर्स है हमारा जूट फाइबर। लेकिन जो ये सोर्स है ये हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, तो वो हमें मिलता है स्टेम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट जूट का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमारा जूट फाइबर होता है वो मेनली हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है ये मैंने आपको भी बताया था। एक तो हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और हमारा बिहार और आसाम, ओके। तो इसमें ये छोटे छोटे से पॉइंट थे, आप इनको ध्यान रख लेना। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं आपको एक बार इसकी सीरीज़ बता दूंगी कि सबसे पहले हम कौन सा सॉइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, स्नीजिंग, वो स्क्वीजिंग वगैरह जो भी इसमें आती है, हार्वेस्टिंग होती है, फिर हमारी रोस्टिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूंगी, तो तब के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको चैनल पे भी अच्छे समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे ही आपके डेली एक वीडियो इस क्लासेस की मैं आपको बोला था कि ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी चैप्टर के साथ, नेक्स्ट जो उसका चैप्टर होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके, थैंक यू, बाय।